प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज आप सभी लोगों का यह 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। आज आपका प्रकरण है स्वदेश प्रेम। इस स्वदेश प्रेम के रचनाकार जो हैं वह पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और इनकी एक प्रमुख रचना है जो स्वप्न, अर्थात यह स्वप्न इनका एक काव्यखंड है और उस काव्यखंड से रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वप्न खंड काव्य से यह लिया गया कुछ अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में स्वदेश प्रेम के नाम से दिया गया है, शीर्षक दिया गया है स्वदेश प्रेम। तो पहले हम पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में जानें कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च या सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कोयरीपुर अर्थात जौनपुर जिला में एक स्थान है कोयरीपुर। तो इस प्रकार से पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी को जौनपुर के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह पथिक, स्वप्न, मिलन, कविता, कौमुदी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली की दृष्टि से तो चूँकि पंडित रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं और द्विवेदी युग आते आते भाषा, कवि एवं लेखकों की भाषा काफ़ी सुधर चुकी थी, क्योंकि द्विवेदी जी का जो प्रयास रहा भाषा सुधार संबंधी उसमें इन कवि एवं लेखकों का काफ़ी सुधार हुआ। इसलिए द्विवेदी जी की जो भाषा है वह शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अर्थात जिसमें कहीं कोई दोष नहीं होता है। और शैली में इन्होंने वर्णनात्मक शैली एवं उपदेशात्मक शैली, अर्थात जहाँ वर्णन करने वाला वहाँ वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है और उपदेशात्मक अर्थात उपदेश देने योग्य अर्थात उपदेशात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इस प्रकार से देखेंगे। और 6वां जो है वह इनका जो स्वर्गवास है वह 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में हो गया। तो इनकी साहित्यिक रचनाओं के विषय में भी साहित्यिक परिचय के रूप में आप देख सकते हैं कि इनका खंड काव्य इन्होंने पहले अपनी लेखनी जो है गद्य पर, काव्य पर चारों तरफ चलाई। तो इन्होंने काव्य खंड में मिलन, पथिक और स्वप्न या इनके काव्य खंड हैं, जिसमें स्वप्न से ही आपके पाठ्यक्रम में रखा गया यह स्वदेश प्रेम है। और कविता संग्रह इनकी मानसी है, जिसमें इनकी कविताएं संग्रहित हैं। और इसके बाद इन्होंने गद्य के क्षेत्र में नाटक भी लिखा, जिस नाटक में प्रेमलोक, सुभद्रा तथा जयंत इनके प्रमुख नाटक हैं। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने तो गोस्वामी तुलसीदास एवं उनकी कविता पर इन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे और संपादित में इन्होंने कविता, कौमुदी, ग्राम्य गीत और शिवा बावनी जो है उसका उन्होंने संपादन भी किया। इसके बाद जीवन चरित्र में इन्होंने महात्मा बुद्ध एवं सम्राट अशोक के ऐसे महापुरुषों पर इन्होंने जीवन चरित्र भी लिखा। इस प्रकार से इनकी कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय आपको प्राप्त हुआ। और इनका जो पाठ्यक्रम में आपके रखा गया है स्वदेश प्रेम, ऐसे पंडित रामनरेश त्रिपाठी एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। जैसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उसी तरह से राष्ट्र कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, क्योंकि इन्हें देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से और अपने इस धरती से, अपने हिंदी से इनको काफ़ी लगाव था। इसलिए इन्हें राष्ट्र प्रेम और इन्होंने जो शीर्षक लिखा है आपके पाठ्यक्रम में वह देश प्रेम से संबंधित है। इसलिए इसे आप देखेंगे स्वदेश प्रेम। और स्वदेश प्रेम में आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, इससे संबंधित इन्होंने जो कुछ अपनी रचनाओं में कुछ पंक्तियाँ जो लिखी है पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने, इन पंक्तियों से ही
आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि यह अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। तो आइए इनके स्वदेश प्रेम शीर्षक से कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमाल दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। आज इन्हीं दो कविताओं का आपके सामने शब्दार्थ एवं भावार्थ रखे जाएंगे। तो आइए और आप इसे एक वीर रस के रूप में और गेय पद के रूप में लय के साथ सस्वर वाचन कर सकते हैं और इसका आप प्रयास करेंगे क्योंकि यह राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविता है। आप लोगों को इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसे लय के साथ वीर रस की कविता के भांत आपको इसे पढ़ना चाहिए। तो देखें, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय शब्दों के अर्थ देखें, अतुलनीय जिसका तुलना न किया जाए, ऐसे जिसकी तुलना किसी से न किया जाए अर्थात बेजोड़, जिसका कोई जोड़ न हो। प्रताप का, प्रभाव का, प्रताप से अर्थात प्रभाव का, साक्षी है गवाह, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। प्रत्यक्ष दिवाकर, सामने जो दिखाई देने वाला है, दिवाकर अर्थात सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है, चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से घूम घूम करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, इसको घूमना कहा जाता है। जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निर्मल स्वच्छ, कीर्ति अर्थात यश, निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। देख चुके हैं जिनका वैभव, वैभव अर्थात सुख संपदा के जितने साधन हैं, धन दौलत आदि सुख संपदा की जितनी अर्थात खनिज संपदा से लेकर के भौतिक संपदाओं तक को वैभव कहा गया है। ए नभ के अनंत तारागण, नभ अर्थात आकाश, अनंत अर्थात अनंत आकाश जिसका कहीं अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। तारागण, ऐसे आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारा, तारागण का अर्थ होता है ताराओं का समूह। अगणित बार, अगणित अनगिनत, अनगिनत बार, एक बार दो बार नहीं, अनगिनत बार सुन चुका है नभ, अर्थात यह आकाश भी एक बार दो बार नहीं कई बार, अनगिनत बार। जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनके विजय का घोष अर्थात जिनका जय जयकार की जो आवाज़ है, गर्जना है, इसे सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, अर्थात जिनके द्वारा इस अर्थात हमारे राष्ट्र अर्थात भारत का जो मस्तक है वह शोभित है, सुंदर लगता है। गूंज रही है सकल दिशाएं, सकल अर्थात संपूर्ण दिशाएं। वैसे सामान्य रूप में आप 4 दिशाएं जानते हैं, लेकिन यहाँ सकल दिशाओं से तात्पर्य है 10 दिशाओं, अर्थात 4 दिशा, 4 उसके कोने और एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से सकल दिशाएं से तात्पर्य है चारों तरफ अर्थात 10 दिशाएं। जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जय जयकार की गीत अब तक चारों तरफ गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का अविरल, अविरल अर्थात अनवरत, बिना किसी विराम के, अनवरत लगातार, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, साक्षी अर्थात गवाह है प्रत्यक्ष रूप से। कौन कि हिमगिरिवर, हिम अर्थात हिमालय पर्वत जो पर्वतों में श्रेष्ठ है, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सत्य है और जो श्रेष्ठ है ऐसा हिमालय पर्वत बार बार इसका साक्षी अर्थात गवाह के रूप में है। उतरा करते थे विमान दल, अर्थात विमान का अर्थ होता है जहाज दल, जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, यहाँ दोनों जहाज अर्थात समुद्री जहाज और हवाई जहाज, यह दोनों के लिए कहा गया कि विस्तृत वक्षस्थल पर अर्थात चौड़े सीने पर उतरा करते अर्थात रुकते हैं। अब पूरे का आप भावार्थ देख लें। यहाँ देश प्रेम की महिमा को बताते हुए
पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारा जो यह देश है अर्थात स्वदेश जो है वह अतुलनीय है, अर्थात इसके प्रभाव की तुलना किसी देश से नहीं किया जा सकता है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, इस बात के लिए स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाला यह दिवाकर अर्थात सूरज इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि हमारे देश की तुलना किसी दूसरे देश से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देश अपने आप में बेजोड़ है। घूम घूम कर देख चुका है, एक स्थान पर नहीं, चंद्रमा जो बराबर पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक चक्कर लगाता रहता है, या एक बार दो बार नहीं कई बार देख चुका है। जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर यह हमारे देश की, हमारे राष्ट्र का जो कीर्ति है अर्थात यश है वह कितना स्वच्छ है, निर्मल अर्थात स्वच्छ है, इसको निशाकर अर्थात चंद्रमा देख चुका है। यह दो प्रमाण प्रत्यक्ष गवाह के रूप में हैं, एक चंद्रमा और एक सूरज, जो हमारे प्रताप का और हमारी कीर्ति का वह गवाही देने के लिए तैयार हैं, सामने हैं। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, यह हमारा देश कितना धनी है, वैभव संपदा आदि से कितना भरा पूरा है। इसके लिए यह अखंड आकाश में जितने तारे हैं, इन ताराओं का समूह इसे एक बार दो बार नहीं कई बार देख चुका है, अर्थात यह वैभव से भरा हुआ देश है। अगणित बार सुन चुका है नभ, एक बार दो बार नहीं अनगिनत बार यह आकाश क्या सुन चुका है, विजय घोष रण गर्जन, अर्थात जब जब यहाँ युद्ध हुआ तो उसमें विजय हमारी हुई, और इस विजय के घोष को अर्थात जय जयकार के आवाज़ से जो गर्जना हुई उसको एक बार दो बार नहीं अनगिनत बार यह आकाश सुन चुका है। अर्थात जो यह विजय घोष, विजय की जो आवाज़ शंखनाद जो निकली उसकी गर्जना आज भी आकाश में सुनाई देती है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, अर्थात जो हमारा देश भारतवर्ष है वह उसका मस्तक जो है वह सभी अर्थात हिमालय पर्वत हमारे देश का वह मस्तक है, जो काफ़ी दूर से ही शोभित सुशोभित होता है, चमकता रहता है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से, अब तक सकल दिशाएं दसों दिशाओं में जिसका जय गीत अब भी चारों तरफ गूंज रही है अर्थात सुनाई दे रही है, चारों तरफ से यह जयगान होता है, जय घोष होता रहता है। वह जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, अर्थात इस देश के हमारे देश की महिमा का गान अविरल अर्थात अनवरत रूप से यह चलता रहता है। जो हिमालय पर्वत इसका साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में अब तक जो पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है वह पर्वत गवाह के रूप में खड़ा है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, जहाँ पहले विमान दल अर्थात झुंड के झुंड आकाश में चलने वाली जहाज़ें तथा समुद्र में चलने वाली जहाज़ें इसके विस्तृत वक्षस्थल पर अर्थात चौड़े सीने पर सदैव उतरा करते थे और उनका भार यह सदैव सहन किया है। इस प्रकार से हमारा देश निश्चित रूप से अन्य देशों की तुलना में बेजोड़ है, इसीलिए कभी यहाँ अतुलनीय कह करके इसे संबोधित किया है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, यह जिस किसी देश से तुलना नहीं किया जा सकता है। अगले दिन इस पाठ का शेष अंश आप लोगों के सामने रखा जाएगा। आज बस इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत सा धन्यवाद।